हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटर के लिए जो सेक्शन वाइज वेटेज आईसीए ने रिलीज किया है 27 अक्टूबर 2023 को। उन्होंने न्यू स्कीम जो मई 24 से एप्लीकेबल होने वाली है उसके लिए सेक्शन वाइज वेटेज रिलीज किया गया है। तो वो जो सारे पेपर्स का है 6 पेपर्स जो हमारे हैं सीए इंटर के, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो आईसीआई जो वेबसाइट है उनके न्यू स्कीम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाला टैब है, उसमें दिया गया है। उसमें यहाँ पर नीचे है सेक्शन वाइज वेटेज। ये 27 अक्टूबर 2023 को ही रिलीज हुआ है, राइट। उसमें सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल तीनों के लिए दिया गया है। तो हम यहाँ पर इंटरमीडिएट का जो है उसे हम डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इसी को हम समझते हैं। सी इंटर के जो सारे पेपर्स का सेक्शन वाइज वेटेज मतलब चैप्टर वाइज वेटेज कितना रहेगा। जो सबसे पहला पेपर है एडवांस्ड अकाउंट्स। पहले जो ओल्ड कोर्स था उसमें अकाउंट्स और एडवांस्ड अकाउंट्स अलग अलग रहते थे, दोनों ही ग्रुप में अलग अलग रहते थे। अब सिर्फ एक ही अकाउंट्स पढ़ना रहता है जिसमें सारे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर अप कर लिए हैं। तो उसका जो वेटेज है उसमें जो फॉर्मुलेटिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनकी एप्लीकेबिलिटी रिलेटेड है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इंक्लूडिंग उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है उन सभी का वेटेज रहने वाला है 55 to 65%। मतलब 55 से लेकर 65 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही आपको पूछने वाले हैं, राइट। जिसमें सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर अप होते हैं S1 से लेकर S29, जिसमें S6 S8 वगैरह अब है नहीं, एप्लीकेबल नहीं है किसी को भी, तो वो आपको सिलेबस में नहीं है। बाकी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पर पूरा ही लिस्ट दिया हुआ है, राइट। चलिए, तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से 55 to 65 मार्क्स के पूछेंगे। देन सेकंड कंपनी अकाउंट्स है, जो सेकंड सेक्शन उन्होंने रखा है। कंपनी अकाउंट्स के अंदर शेड्यूल 3 के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने रहेंगे, इसमें डिवीजन 1 है। डिवीजन 1 है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं उनको ये एप्लीकेबल है। तो वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी इसमें कवर अप हो जाएगा। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर भी करना होगा। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज है एंड अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जनरली उसको कंसिडर करते हैं। उसमें से 30 to 35% आपको पूछ सकते हैं। मतलब 30 to 35 मार्क्स का ये 4 जो उन्होंने चैप्टर्स बताए हैं उसमें से आएगा। शेड्यूल 3 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर बायबैक और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, राइट। एंड अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच, सिर्फ ये एक चैप्टर है, इसमें से 5 to 10% उन्होंने उनका वेटेज रखा है। 5 से 10 मार्क्स का इसमें से आएगा, राइट। तो ये 3 डिवीजन किए हैं एडवांस अकाउंट्स के लिए, राइट। चलिए, फिर जो सेकंड पेपर है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, 100 मार्क्स का रहेगा। उसमें जो कंपनी कॉर्पोरेट लॉ है, जो कंपनीज एक्ट और LLP एक्ट उसमें कवर अप होता है, उसका वेटेज है 70 मार्क्स और अदर लॉस है उसका वेटेज रहेगा 30 मार्क्स। जो पहले ओल्ड कोर्स में 60 मार्क्स का कंपनीज एक्ट था, तब LLP एक्ट नहीं था, तब LLP एक्ट सिर्फ सीए फाउंडेशन में आता था। अब सीए इंटरमीडिएट में भी LLP एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। और अदर लॉज थे, उसमें पहले 4 एक्ट रहते थे, उसमें से भी सिर्फ अभी 2 एक्ट जो ओल्ड कोर्स में थे वो कंटिन्यू किए हैं, जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। और उसके साथ फेमा भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका इन तीनों का वेटेज 30 मार्क्स रखा गया है। तो ये 70 मार्क्स के अंदर कंपनीज एक्ट के जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है, प्रिलिमिनरी है, इनकॉर्पोरेशन हो गया, शेयर कैपिटल वगैरह है, प्रोस्पेक्टस वगैरह है, उन सभी का वेटेज 20 to 30% है, जो ऑलमोस्ट नियरर टू ओल्ड स्कीम में जिस तरह से वेटेज था उसी तरीके का वेटेज यहाँ पर बनता है। फिर 5th, 6th एंड 7th चैप्टर जो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स वगैरह, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस एंड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उनका वेटेज 20 to 30% है। मतलब ये 70 मार्क्स के 20 to 30% बनते हैं, राइट। मतलब 14 to 20 मार्क्स का इसमें से पूछने के चांसेस है। मतलब ये फर्स्ट डिवीजन है, उसका भी वेटेज 14 to 20 मार्क्स जितना 20-21 मार्क्स जितना रहता है। यहाँ पर भी जो सेकंड डिवीजन उसमें किया गया है उसका भी वेटेज 14 to 21 मार्क्स जितना रहेगा। और थर्ड डिवीजन है, उसमें डिविडेंड वगैरह है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ऑडिट एंड ऑडिटर्स एंड कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मतलब जनरली फॉरेन कंपनीज है, वो पहले सी इंटरमीडिएट में नहीं था, अब उसको ऐड किया गया है। तो ये जो चारों ही चैप्टर्स है उनका वेटेज 30 to 35% किया गया है। मतलब उसमें से 21 to 25 मार्क्स अराउंड कुछ पूछेंगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ऑडिट एंड ऑडिटर्स पहले जो था कंपनीज ऑडिट वाले सब्जेक्ट में भी आता था, कंपनी ऑडिट करके
बट वो पूरा ही अब लॉ में ट्रांसफर कर दिया है। अब ऑडिट में कंपनी ऑडिट के सेक्शंस नहीं रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए, और फिर एलएलपी एक्ट जो दिया गया है उसका वेटेज है 15 to 20%, राइट। तो वो 70 मार्क्स के 15 to 20% हमें कंसिडर करने रहेंगे। तो वो 7-8 मार्क्स से लेके मतलब 8-10 मार्क्स से ज्यादा, 8 से 14 मार्क्स, 10 to 14 मार्क्स अराउंड वो पूछ सकते हैं आपको एलएलपी एक्ट में से, राइट। तो इस तरीके का वेटेज रहेगा। फिर अदर लॉज है 30 मार्क्स का, जिसमें 3 एक्ट्स हैं, जनरल क्लोजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड फेमा, राइट। जो जनरल क्लोजेस एक्ट है उनका वेटेज है 35 to 40%। 30 मार्क्स के 35 to 40% रहेंगे। तो 10 to 12 मार्क्स का इसमें से पूछ सकते हैं, राइट। पहले जो ओल्ड कोर्स में वेटेज था उनसे यहाँ पर वेटेज इस जो एक्ट है उसका बढ़ गया है। पहले 5-7 मार्क्स का था, यहाँ पर उसका 10 to 12 मार्क्स का पूछ सकते हैं। फिर जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है उसका 25 to 30% है। 30 मार्क्स के 25 to 30% यहाँ पर हमें कंसिडर करना होगा। तो ये 7 से 9 मार्क्स का यहाँ पर पूछ सकते हैं। एंड फेमा एक्ट है, उस फेमा जो है उसका भी 30 to 40% उसका वेटेज है। तो 30 मार्क्स के 30 to 40% अगर हम करेंगे तो 9 to 12 मार्क्स का भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये फेमा है वो पहले ओल्ड कोर्स में नहीं था, वो सीए फाइनल में ही था, अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हुआ है। चलिए, ये था हमारा लो। अब थर्ड पेपर टैक्सेशन हो गया है। पहले वो कॉस्टिंग रहता था, अब वो कॉस्टिंग है वो फोर्थ पेपर हो गया, और टैक्सेशन है वो थर्ड पेपर हो गया। टैक्सेशन में 2 डिवीजन बनते हैं, एक इनकम टैक्स लॉज है एंड सेकंड है वो जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी कवर अप होता है। पहले उनका रेशियो था वो 60-40 था, इनकम टैक्स 60 मार्क्स का पूछते थे और जीएसटी है वो 40 मार्क्स का पूछते थे। बट अभी न्यू स्कीम में 50-50 हो गया है, इनकम टैक्स में से भी 50 मार्क्स का और जीएसटी में से भी 50 मार्क्स का पूछेंगे। तो चलिए उसका देखते हैं। उसमें जो इनकम टैक्स है उसका 50 मार्क्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं, चार्जेस वगैरह किस तरह से चार्ज होगा, क्या एप्लीकेबिलिटी वगैरह सारी चीजें हैं वो, और रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम है, उसमें से 10 to 20% पूछा जाएगा। तो 50 मार्क्स का 10 to 20% मतलब 5 to 10 मार्क्स इसमें से आएगा। फिर हेड्स ऑफ इनकम है, सारे ही 5 हेड्स जो है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड आईएफओएस, उसमें से 25 to 30% पूछ सकते हैं। 50 मार्क्स का 25 to 30% मतलब 12 to 15 मार्क्स अराउंड यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट जनरली रहता है। हाँ, ये आगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में भी ये इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसका इम्पैक्ट एज इट इज रहेगा। इंडिविजुअल क्वेश्चंस आएंगे तो वो 12 to 15 मार्क्स करेंगे, बट जो मेन क्वेश्चन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी रहता है तो उसमें भी इनके प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। फिर फोर्थ है वो उसमें क्लबिंग, सेट ऑफ और डिडक्शन है वो कवर अप किया है, जिसका वेटेज 15 to 20 मार्क्स रखा गया है, राइट। तो 15 to 20 मार्क्स है, तो उसमें भी 7 से 10 मार्क्स का इसमें से पूछ सकते हैं। फिर एडवांस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस कवर अप किया है, और प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट है, उसका भी वेटेज 15 to 20 मार्क्स है, तो उसमें से भी 7 to 10 मार्क्स पूछ सकते हैं। और फिर है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसमें सारे ही जितना भी आपने इसके पहले पढ़ा है, मतलब इनकम टैक्स का जितना भी पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ पर आपको एप्लीकेबल हो सकता है। हेड्स ऑफ इनकम है, फिर डिडक्शन वगैरह है, क्लबिंग सेट ऑफ की भी कई बार आ सकता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर प्रोविजंस कवर अप होंगे। उसका वेटेज है 20 to 25%, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। इसमें से आपको 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जनरली जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो इसी चैप्टर का रहता है, और ये जनरली डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि सारे ही प्रोविजंस आपको यहाँ पर कंसिडर करने रहते हैं जो एक टाइम पर आपको शायद याद भी ना आए। तो ऐसा एडवाइजेबल होता है कि ये जो क्वेश्चन होता है वो आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, इसको पहले अटेम्प्ट करके टाइम नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो चीज आपको ज्यादा आती है वो आपको पहले अटेम्प्ट करनी चाहिए, राइट। चलिए, ये डीटी इनकम टैक्स के बारे में था। अब जीएसटी के बारे में है, जो 50 मार्क्स का हो गया है। उसका जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें जीएसटी लो इंट्रोडक्शन वगैरह दिया है, फर्स्ट चैप्टर जो रहता है उसका वेटेज है 0 to 5%, मतलब मैक्सिमम वो 5 मार्क्स का 5% है, दैट इज 2-3 मार्क्स का वो पूछ सकते हैं। तो एमसीक्यू में आने के चांसेस हो सकते हैं, राइट। मैक्सिमम है, पूछना ही है ऐसा नहीं है। सेकंड जो है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी जो है, जिसमें चार्जेस है, एप्लीकेशन है, एग्जाम्शन, कंपोजिशन लेवी, राइट। फिर मतलब सेकंड थर्ड चैप्टर आपका हो जाता है। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड आईटीसी।
राइट, जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 वगैरह जो सारे चैप्टर है उसमें से कवर अप होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई है वो पहले ओल्ड कोर्स में नहीं था, न्यू कोर्स में ऐड कर दिया है, सीए इंटर के सिलेबस में भी। पहले वो सीए फाइनल में आता था, बट अब न्यू स्कीम में वो सीए इंटर में भी आता है, राइट। तो इसका वेटेज 50 to 80% है, मतलब ज्यादातर आपके क्वेश्चन इसी में से रहेंगे, 50 to 80%, राइट। मतलब 25 to 40 मार्क्स का आपका जो वेटेज होगा फॉर दिस जीएसटी, राइट, वो इस चैप्टर्स का होगा। 2 to 8 चैप्टर्स जो है आपके जीएसटी के वो यहां पर कवर अप होंगे। फिर कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी वो भी इसी में कवर अप हो जाएगा। ये सारे ही जितने भी प्रोविजंस हैं उन सभी को आप कंसिडर करके टोटल जीएसटी की लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। जैसे इनकम टैक्स में आता है वैसे जीएसटी में भी आता है, और ये भी जनरली जीएसटी का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, डिफिकल्ट रहता है, इसको भी आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो पूरा आंसर सही नहीं होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। तो इट इज एडवाइजेबल कि वो आप लास्ट में ही करें ताकि टाइम भी ना बिगड़े, बाकी सब कुछ अच्छे से हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस भी आए। फिर रजिस्ट्रेशन है, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स है, ई वे बिल है, वो भी आता ही था ओल्ड कोर्स में। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स पहले नहीं था, वो ऐड कर दिया है। पेमेंट ऑफ टैक्स रिटर्न्स, ये सारी चीजें भी यहाँ पर आ गई हैं। और इवन ये टीसीएस और टीडीएस जो जीएसटी के रिलेटेड है वो भी अब ऐड कर दिया है। वो पहले न्यू कोर्स में ऐड कर दिया, पहले वो सीए फाइनल में ही आता था, बट अब सीए इंटरमीडिएट में भी आ गया है। ये 20 to 45% इसका वेटेज रहेगा, राइट, 20 to 45% इसका वेटेज है। तो 10 to 20 मार्क्स के अराउंड हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि इस चैप्टर्स में से कितना पूछेंगे उस हिसाब से। यहाँ पर मतलब ये दोनों में रेंज काफी बड़ी है, यहाँ पर भी 50 to 80% है और यहाँ पर भी 20 to 45%, राइट। ये तो आप आईएमपी होता ही है, आप जनरली करके ही जाते हैं, सभी को मजा आता है ये पढ़ने में। ये जो लास्ट के चैप्टर्स है ना वो छूट जाते हैं और टाइम नहीं रहता, बट आई एडवाइस कि आप ये लास्ट के चैप्टर्स भी अच्छे से करके जाइए क्योंकि इसमें से जो ओल्ड कोर्स में पूछते थे वो काफी सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे। ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई आईटीसी वगैरह में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन वो कर सकते हैं, वो जनरली सभी लोग करके जाते हैं, तो वो कभी भी स्ट्रेंथ नहीं बनती। बट ये सारे चैप्टर्स आप अगर अच्छे से करके जाए तो ये आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है, आपका टाइम बचा सकता है। और पहले तो इसमें थियरी भी पूछते थे जो डायरेक्ट थियरी रहती थी, जो फटाफट आप कंप्लीट कर सकते थे, राइट। बट अभी न्यू स्कीम में किस तरह से पेपर स्टाइल होगा वो भी नहीं पता है, तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी तो सारे सब्जेक्ट में केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज कंपलसरी कर दिए 30 मार्क्स के, तो सभी में केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो वो देखते हैं किस तरह से पेपर स्टाइल आएगा तो ज्यादा पता चलेगा। बाकी जनरली ये जो सारे जो पीछे दिए हुए चैप्टर्स रहते हैं वो कंपैरेटिवली इजी रहते हैं। ये था ग्रुप 1 के तीनों ही पेपर। अब ग्रुप 2 के पेपर 4 देखते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। इसमें बहुत चेंजेस नहीं किए हैं, ओल्ड कोर्स में है उसी तरीके से है। फर्स्ट ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्स्ट सेक्शन है, उसमें इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो चैप्टर 1 रहता है थियरी का, और उसके साथ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट जो चैप्टर 6 रहता है। उन दोनों का वेटेज 10 to 15% है, मतलब 10 से 15 मार्क्स का ये चैप्टर 1 और चैप्टर 6 में से पूछ सकते हैं। चैप्टर 1 पूरा थियरी है, चैप्टर 6 कॉस्ट शीट है, वो जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही उसमें से पूछते हैं। तो इन दोनों का मिलाकर 10 to 15% आता है। कॉस्ट शीट जनरली ओल्ड कोर्स में है, उसका 10 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आता ही था, राइट। तो होप कर सकते हैं कि न्यू स्कीम में भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि न्यू स्कीम में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई न्यू चैप्टर्स ऐड नहीं किए हैं, 1-2 पॉइंट्स हटा दिए हैं, बाकी कुछ एडिशन नहीं है, तो उसमें वेरिएशन आने के चांसेस कम है। तो वो 10 मार्क्स का कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे। फिर जो सेकंड सेक्शन दिया है उसमें मटेरियल कॉस्ट कवर अप होता है, जो सेकंड चैप्टर होता है। एम्प्लॉय कॉस्ट थर्ड चैप्टर जो है। ओवरहेड्स डायरेक्ट एक्सपेंस भी इंक्लूड किया है, जो पहले ओल्ड कोर्स में नहीं था, वो अब लेबर के साथ डायरेक्ट एक्सपेंस भी उन्होंने ऐड किया है, बट वो थोड़ा सा ही पोर्शन है, कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर ओवरहेड्स जो फोर्थ चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट रहता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एबीसी फिफ्थ चैप्टर, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल डेटा जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, जो 7th चैप्टर है, उन सभी का मतलब मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड्स, एबीसी एंड जो इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उन सभी का वेटेज एक साथ दिया हुआ है 35 to 40%। मतलब ये जो 5 चैप्टर्स है 2, 3, 4, 5 एंड 7, राइट, सॉरी 6 चैप्टर्स जो 5 चैप्टर्स, हाँ, तो वो जो 5 चैप्टर्स है उन सभी का वेटेज है वो 35 to 40%, मतलब 35 to 40 मार्क्स का उसमें से पूछ सकते हैं, जो जनरली ओल्ड कोर्स में भी इतना ही वेटेज अराउंड था, राइट।
फिर जो थर्ड सेक्शन उन्होंने दिया है उसमें मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है, राइट। चैप्टर 8 से वो स्टार्ट होता है। सिंगल आउटपुट एंड यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर 8 है। जॉब कॉस्टिंग है वो चैप्टर 9 है। पहले चैप्टर 9 के साथ ओल्ड कोर्स में चैप्टर 9 में जॉब कॉस्टिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी आता था, बट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अब निकाल दिया है, राइट। और बैच कॉस्टिंग है वो भी चैप्टर 8 में कवर अप होता है। प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग चैप्टर 10, उसके साथ जेपीबीपी जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट चैप्टर 11 बनता है। और 12th चैप्टर है जो कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है वो भी कवर अप होता है। इन सभी का जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है उन सभी का वेटेज 20 to 25%, मतलब उसमें से 20 to 25 मार्क्स का पूछ सकते हैं। थोड़ा सा इसमें वेटेज कम किया हुआ है, 5-10% कम किए हैं, जो पहले ज्यादा था थोड़ा सा, राइट। और फिर कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस, राइट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहते हैं, चैप्टर 13, 14 एंड 15। चैप्टर 13 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसका तो क्वेश्चन जनरली 10 मार्क्स का पूछते ही है, 10 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन उसका आता था। ओल्ड कोर्स में तो न्यू कोर्स में भी आएगा ही, राइट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीए फाइनल में भी कवर अप, सीए फाइनल अब सेल्फ क्वेस्ट मॉड्यूल में भी कवर अप करते हैं। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, जिसमें से 10-12 मार्क्स का प्रैक्टिकल एज वेल एज थियरी भी पूछते हैं इसमें से। और जो चैप्टर 15 है बजट एंड बजटरी कंट्रोल, जिसमें से जनरली थियरी ज्यादा पूछी जाती है, प्रैक्टिकल्स भी आता है, 5-10 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हाँ, बजट एंड बजटरी कंट्रोल में ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स है वो ओल्ड कोर्स में नहीं था, ये ऐड किया गया है, जो सीए फाइनल में ही पहले आता था, अब यहाँ पर भी ये दोनों पॉइंट ऐड किए गए हैं। इन तीनों चैप्टर का जो वेटेज है वो 25 to 30%, मतलब 25 से 30 मार्क्स का इसमें से आने के चांसेस है। पहले जितना था उससे यहाँ पर 5-10% यहाँ पर वेटेज बढ़ गया है। जो पहले मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में से पूछते थे उतना 5-10% यहाँ पर अब कॉस्ट कंट्रोल और एनालिसिस वगैरह में उन्होंने ऐड कर दिया, इतना फर्क इसमें आया है। बाकी चैप्टर में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हट गया और बजटिंग में थोड़ा सा 2-3 टॉपिक्स ऐड कर दिए है, बाकी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, राइट। चलिए फिर पेपर 5 के लिए देखते हैं ऑडिटिंग एंड एथिक्स, 100 मार्क्स। इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं और ऑडिटिंग में उन्होंने जो वेटेज दिया है वो चैप्टर वाइज ही दिया हुआ है, तो वो काफी अच्छी चीज है। चलिए, फर्स्ट नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, फर्स्ट चैप्टर जो है, राइट, जिसमें सब कुछ ऑडिट वगैरह क्या है, वो सारी चीजें, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन, ऐसे 200 के बारे में समझाया है। उसका वेटेज 4 to 6%, मतलब 4 से 6 मार्क्स का इसमें से आएगा ही, राइट, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। चैप्टर वाइज से तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। जो ओल्ड कोर्स में भी चैप्टर 1 यही था, बट उसमें उसके साथ एथिक्स वाला पार्ट भी था, जो उन्होंने अब लास्ट चैप्टर में सब कुछ दे दिया है, ऐसे 210 और 220। और जो एसक्यूसी 1 के जो पोर्शन रहता था, एथिक्स वगैरह था, वो सारी चीजें पहले चैप्टर 1 में ही थी ओल्ड कोर्स में, बट अब वो न्यू स्कीम में लास्ट चैप्टर में अलग कर दी है। फिर जो सेकंड चैप्टर है स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम, वो पहले भी सेकंड चैप्टर ही था, ऐसे 300 और वो सारी चीजें उसमें कवर अप होती है। इसका वेटेज 8 to 12% हो गया है, 8 to 12%, मतलब 8 to 12 मार्क्स का पूछ सकते हैं। तो ये वेटेज बढ़ गया है, पहले इसमें 3 से 5 मार्क्स का ही पूछते थे, अब यहाँ पर ज्यादा हो गया है। चलिए, फिर रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, जो ओल्ड कोर्स में चैप्टर 4 था, अब यहाँ पर थर्ड चैप्टर हो गया, जिसमें रिस्क असेसमेंट, ऑडिट रिस्क वगैरह जो है, ऐसे 315 है, इंटरनल कंट्रोल से बहुत सारी चीजें हैं, जिसका वेटेज 8 to 12%, मतलब 8 to 12 मार्क्स का इसमें से पूछ सकते हैं। ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, राइट। फिर उसके साथ डिजिटल ऑडिट, जो पहले ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का ऑडिट चैप्टर 6 रहता था, वो चैप्टर 3 में ही ऐड कर दिया है। फिर ऑडिट एविडेंस है चैप्टर 4, वो पहले चैप्टर 3 रहता था, जिसमें ऐसे 500 की सीरीज रहती थी। इसमें ऐसे 500 के कुछ एसेस कवर अप किए, और जो ऐसे 520 और 530 अलग से चैप्टर थे वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं, जिसका वेटेज 12 to 18%, मतलब 12 to 18 मार्क्स कर दिया, जो ऑलमोस्ट ओल्ड कोर्स में भी इतना ही वेटेज रहता था। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। फिर चैप्टर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वो भी चैप्टर 3 का पार्ट रहता था, तो वो भी अब यहाँ पर ऐसे 500 की सीरीज के साथ रहता था, वो अब चैप्टर 4 और चैप्टर 6 अलग कर दिया है, राइट। उन दोनों का वेटेज 12 to 18% है। फिर चैप्टर 5 है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो पहले चैप्टर 9 रहता था, ये काफी इंपॉर्टेंट पहले भी था, अभी भी है, क्योंकि इसका वेटेज 12 to 20% है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंडिविजुअल आइटम वाइज हम किस तरह से ऑडिट करेंगे वो दिया हुआ है। फिर है कंप्लीशन एंड रिव्यू, जो अलग से पहले चैप्टर नहीं था, उसके 2-3 एसेस थे, वो चैप्टर 3 वगैरह में कवर अप हो जाते थे, बट यहाँ पर अलग से ऐसे दिया है और 2-3 एसेस बढ़ भी गए हैं।
जिसमें ऐसे 560 वगैरह कवर अप होता है, गोइंग कंसर्न है तो ऐसे 570 वगैरह कवर अप होता है, ऐसे 450 पहले नहीं था वो यहाँ पर दिया गया है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऐसे 580 है, वो सारी चीजें यहाँ पर कवर अप होती है। 260 और 265 भी है जो पहले नहीं था सिलेबस में, उनका वेटेज है वो 8 to 12%, 8 to 12 मार्क्स का यहाँ से पूछ सकते हैं। फिर ऑडिट रिपोर्ट जो चैप्टर 11 पहले था, और पहले कंपनी ऑडिट करके भी एक अलग से चैप्टर था जिसमें कंपनी से 2013 के जितने भी प्रोविजंस थे रिलेटिंग टू ऑडिट एंड ऑडिटर्स वो भी यहाँ पर दिए थे, बट वो पूरा ही अब लॉ में ही दिया है, ऑडिट में अब वो निकल गया है। हाँ, बट उसमें से जो ऑडिट रिपोर्ट रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो इस चैप्टर में ऐड कर दी है, जिसमें कारो 2020 है, 143 के सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें यहाँ पर आ गई है। राइट, तो उसमें ऐसे 708 की सीरीज के एसेस है जो पहले भी थे, प्लस कारो और कंपनीज एक्ट वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर ऐड कर दिया है, जिसका वेटेज 8 to 12% हुआ। फिर स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, अलग अलग टाइप की एंटिटीज का ऑडिट कैसे करेंगे, गवर्नमेंट ऑडिट है या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट वगैरह है तो उन सभी का ऑडिट कैसा होगा वो, और बैंक ऑडिट। राइट, वो दोनों का वेटेज 12 to 18%, पहले भी वो इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट ही रहेगा। राइट, 12 to 18 मार्क्स का यहाँ से पूछ सकता है। एंड देन लास्ट, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स, वो पहले चैप्टर 1 के साथ ही कवर अप किया था ओल्ड कोर्स में, अब यहाँ पर अलग से चैप्टर दे दिया है जिसमें एथिक्स वगैरह सारी चीजें, और ऐसे 210 और ऐसे 220 के प्रोविजंस भी यहाँ पर दिए हैं जो पहले चैप्टर 1 में आता था। तो इसका वेटेज 8 to 10%, मतलब यहाँ पर बढ़ गया है, 8 से 10 मार्क्स का इसमें से पूछेंगे। राइट, यहाँ पर ये बेटर चीज ये है कि इस ऑडिट के सारे ही चैप्टर का उन्होंने चैप्टर वाइज वेटेज दिया है, तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, हम अच्छे से पढ़ने के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड लास्ट जो पेपर है एफएम एंड एसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसका देखते हैं। एफएम पहले वो इकोनॉमिक्स के साथ था और एसएम है वो ईआईएस के साथ था। राइट, अब दोनों को साथ में, एफएम और एसएम को साथ में कर दिया है, ईआईएस और इकोनॉमिक्स को निकाल दिया है। राइट, तो ये जो एफएम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका भी 50 मार्क्स का वेटेज है, उसमें वेटेज ऑलमोस्ट सेम है जो ओल्ड कोर्स में था वही है। इसमें सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस कवर अप होता है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शंस है, जो पूरा थियरी बेस्ड चैप्टर है जिसमें एफएम के बारे में सब कुछ समझाया हुआ है। राइट, और उसके साथ फाइनेंस एनालिसिस थ्रू रेशियोज है, रेशियोज काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उन दोनों का वेटेज 10 to 15% है, मतलब इसमें 50 मार्क्स का 10 to 15% देखना है, जो 5 से 8 मार्क का हो सकता है, तो उस तरह से ये पूछ सकते हैं। फिर फाइनेंशियल डिसीजन एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जिसमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पूरा ही थियोरिटिकल चैप्टर रहता है, वो है। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है और लेवरेज है। राइट, वो सभी का वेटेज हो जाता है 45 to 50%। राइट, मतलब कि 20 to 25 मार्क्स का इसमें से पूछ सकते हैं। राइट, ये पहले भी इसका वेटेज इतना ही रहता था। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजंस है, जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग जिसे जनरली कहा जाता है वो, और डिविडेंड डिसीजंस है, उन दोनों का वेटेज है वो 20 to 25% है। पहले कैपिटल बजटिंग के साथ रिस्क असेसमेंट वाला जो रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट भी कवर अप होता था ओल्ड कोर्स में, बट वो सीए फाइनल में ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा कैपिटल बजटिंग का जो वेटेज है वो थोड़ा सा कम हो गया है ओल्ड कोर्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर 10 to 12 मार्क्स का आपको इस दोनों चैप्टर में से पूछ सकता है। कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। और फिर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है। राइट, उसमें वर्किंग कैपिटल के वेरियस चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, जिसका वेटेज 15 to 20 मार्क्स का, मतलब 7 to 10 मार्क्स का इसमें से पूछ सकते हैं। राइट, तो इस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वेटेज दिया हुआ है। एंड लास्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो 6th पेपर का पार्ट बी है, उसका भी 50 मार्क्स का वेटेज मतलब है। और इसमें 5 चैप्टर्स अब बन गए हैं, पहले 7 तक चैप्टर्स जितने थे, अब यहाँ पर 5 चैप्टर्स है, थोड़ा सा ऊपर नीचे उनका फॉर्मेट वगैरह कर दिया है चैप्टर को। राइट, और इसमें भी चैप्टर वाइज यहाँ पर वेटेज दिया हुआ है। चैप्टर 1 यहाँ पर वैसे हर चैप्टर का वेटेज सेम दिया हुआ है 15 to 25%। राइट, चैप्टर 1 है 15 to 25%, चैप्टर 2 है तो उसका भी 15 to 25%, चैप्टर 3 है तो उसका भी 15 to 25, चैप्टर 4 अगेन, एंड चैप्टर 5 15 to 25%। राइट, तो ऑलमोस्ट सभी में से सिमिलर क्वेश्चन आने के, मतलब सिमिलर वेटेज रहने के चांसेस है। 7 to 12 मार्क्स का सभी चैप्टर में से पूछ सकता है। राइट, तो इस तरह से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का उन्होंने वेटेज दिया हुआ है। थोड़ा सा ऊपर नीचे सब्जेक्ट्स में, मतलब चैप्टर्स में कर दिया है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस रहेगा। तो ये सारे वेटेज के बारे में था।
छह पेपर्स जो सी इंटरमीडिएट के हैं वो सारे के बारे में। और नीचे एक नोट दी गई है, अ डेविएशन ऑफ मैक्सिमम +or -5% इन द स्पेसिफाइड सेक्शन वाइज वेटेज इज परमिटेड। यहाँ पर जो भी सेक्शन वाइज वेटेज दिए हुए हैं उसमें 5% ऊपर या नीचे हो सकता है, उतना मैक्सिमम वेरिएशन है वो परमिटेड है। मैक्सिमम इतना वेरिएशन हो सकता है, जितना आपको दिया है उसमें 5% ऊपर नीचे होने का चांसेस रहेंगे। ऐसा उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया या फिर परमिशन दे दी है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना रहेगा। चलिए, तो ये था सी इंटरमीडिएट के बारे में, जो पेपर वाइज सेक्शन वाइज वेटेज है सारे पेपर्स का, वो हमने यहाँ पर समझा। होप यू आर क्लियर विद इट, राइट। एंड मैं जल्द ही सी इंटरमीडिएट के लिए कॉस्ट अकाउंट जो पेपर 4 है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और पेपर 5 जो है ऑडिट एंड एथिक्स, उन दोनों के रिवीजन वीडियोस फॉर May 24 ऑनवर्ड्स जो एप्लीकेबल रहेंगे उसके वो मैं अपलोड करूंगा, तो वो आप देख सकेंगे। तो प्लीज आपको यहाँ पर वीडियोस भी मिल जाएंगे जिससे आप जज कर पाएंगे कि आपको देखना चाहिए या नहीं, राइट। एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ भी डाउट है, सजेशन, रिव्यूज है, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।